महाकुंभ का मेला क्यों लगता है, कब लगता है, किस कारण से लगता है और इसमें स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहां पे करीब 5 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। कुंभ के मेले का महत्व क्या है? जब अमृत निकला तो दानवों ने देवताओं से छीनने के चक्कर में देवताओं से युद्ध करा, जो कि 12 दिन तक चला। साहब ये थोड़ा सा अटपटा ये लग रहा है कि जी कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ क्या चीज है? क्या जरूरी है कि हम तो जी गैर धार्मिक तर्क के हैं, तो क्या हमारा भी स्नान करना जरूरी है या हमें करना चाहिए? नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आज बात करने वाला हूं प्रयागराज में लगने वाले इस दुनिया का सबसे बड़े मेले में, जहां पे करीब 5 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं और उन 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक अनुमानित लोगों की संख्या है, लोक संख्या जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, बाद में हम बात करेंगे। देखिए, आज की जो हमारी चीजें हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि साहब ये महाकुंभ का मेला क्यों लगता है, कब लगता है, किस कारण से लगता है और इसमें स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस चीज के बारे में पूरा साइंटिफिक रीजन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बड़ा इत्मीनान से एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चे इसके बारे में, यानी कि कुंभ के मेले का महत्व क्या है। तो देखिए, कुंभ का मतलब होता है एक मटका, जिसमें कि घड़ा टाइप का हो सकता है, जिसमें कि पानी वगैरह भरा जाता है। अब उस टाइम पर बहुत पुराने जमाने में जो घड़ा होता था वो काम करता था किसी भी चीज की प्यास बुझाने का काम करता था, यानी कि पानी की प्यास बुझाने का काम हो गया। अच्छा, कुंभ के बाद में मेले की बात आती है कि जी मेला क्या है। तो मेले का मतलब है एक जगह इकट्ठा होना, लोगों की वो संख्या जो एक साथ एक जगह पर इकट्ठी होती है। तब यहाँ पे बात बनी कि जी कुंभ का मेले का मतलब इतना है कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग एक साथ मिलकर के आपसी ज्ञान की प्यास बुझा सके। आपसी ज्ञान की बात कर रहा हूं बच्चे, यानी कि जहां पे विचारों विमर्शों का, ज्ञान का, नॉलेज का, सत्य का प्रसार हो सके। एक जगह से दूसरे जगह, एक दिमाग से दूसरे दिमाग में, एक शरीर से दूसरे शरीर में उस ज्ञान का प्रसारण हो सके, इसके लिए कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता था। और आपको पता होगा कि कुंभ के मेले में जो नागा साधु आते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे साधु लोग आते हैं जो सत्य की खोज में कहीं एकांतवास कर रहे होते हैं। वे आज के दिन यानी कि महाकुंभ के दिन आते हैं, अपना वहां पर विचार विमर्शों को पूरे दिमाग के वैदिक चुंबकीय तरंगों के द्वारा एकत्रित करके उसमें जन कल्याण के लिए अलग अलग तरीके से विचारों का आदान प्रदान कराते हैं। इसी वजह से, इसी पर्पज से यहाँ पे नाम रखा गया कि जी कुंभ का मेला। ये तो हो गया जी कुंभ का मेला, यहाँ यानी कि जहाँ पे ज्ञान का प्रसारण हो एक जगह पर इकट्ठा होकर के, उसको हम कुंभ का मेला बोलेंगे। अब सवाल ये है कि साहब कुंभ का मेला क्या क्या करता है, कैसे काम करेगा। यानी कि सबसे पहली चीज कि कुंभ का मेला लगता ही किस उपलक्ष्य में है, और उससे पहले भी हम डिस्कस करने हैं कि जी महाकुंभ का मेला प्रयाग में ही क्यों लगता है। तो देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन। ठीक है, 4 जगहों पर लग गया। अब ये 4 जगहों पर लगने वाले कुंभ के मेले में प्रयागराज सबसे अहम कारण क्या है कि प्रयाग में सबसे अहम चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रयाग में लगने के एकमात्र कारण है, सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से कुंभ का जो मेला लगता है प्रयाग में, उसका एकमात्र कारण इतना है कि प्रयाग में 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, जिसमें कि गंगा, यमुना और सरस्वती होती है। असल में ऐसा माना जाता है कि अब फिलहाल यमुना और गंगा का ही यहाँ पर संगम होता है, सरस्वती का संगम नहीं होता। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने खोज कर बताया है कि भाई सरस्वती भी उन गंगा और यमुना के नीचे प्रवाहित होती है, उसको कहा जाता है सरस्वती। यानी कि तीनों एक ही जगह पर आकर के मिलती हैं और यहाँ से आगे प्रवाहित होती हैं। तो ज्ञान के रूप से भी आप देख सकते हो, नदी प्यास बुझाने का काम करती है, यानी कि नदी के रूप में भी आप देख सकते हो कि नदी के मिलने का स्थान हो गया जी मेला। बात आई समझ में यहां तक? अच्छा, बात करते हैं सब कि कुंभ का मेला असल में क्या क्या इससे कोई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं।
तो मैं आपको बता दूं, इससे बहुत पुराने प्राचीन काल की कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें कि ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार से कि जब समुद्र में मंथन किया जा रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान एक अमृत से भरा हुआ घड़ा निकला और ये बहुत बड़ा घड़ा था, इसमें बहुत सारा अमृत था। अब जब ये अमृत सभी को मतलब बाहर निकला समुद्र मंथन के दौरान, तो इसको कुछ देवताओं को जिम्मेदारी दी गई कि सूर्य देवता, चंद्र देवता, गुरु देवता यानी कि बृहस्पति और शनि, इन चारों देवताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि भैया इस अमृत की सेफ्टी आपको करनी है और जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन साथ में देवताओं के साथ में दानव भी समुद्र मंथन में उनकी हेल्प कर रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे। तो जब अमृत निकला तो दानवों ने देवताओं से छीनने के चक्कर में देवताओं से युद्ध करा, जो कि 12 दिन तक चला। कई अलग अलग जगहों पे वो 12 साल लिखा है, लेकिन असल में क्या था कि वो 12 दिन चला उनके अनुसार। हमारे पृथ्वी के अनुसार देखा जाए तो वो पृथ्वी के अनुसार 12 साल थी, जबकि देवताओं के अनुसार वो मात्र 12 दिन थे। अब 12 दिन में जो छीना झपटी चली है उस कलश, अमृत भरे कलश को लेकर के, तो वहां पे कुछ बूंदें या कुछ छींटे कह सकते हो, क्योंकि उनकी तो छींट हमारे लिए तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो उनकी उस अमृत की कुछ छींटे 4 जगहों पर पृथ्वी पर गिर गई। एक तो आपका प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर वो 4 बूंदें पड़ी, जिनकी वजह से यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, कि कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है कि उस अमृत रूपी घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी। अब प्रयागराज क्यों अहम है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। तो इस बार वाला जो महाकुंभ है यानी कि 2025 का महाकुंभ है, तो ऐसा कारण क्या है कि साहब ये उस नंबर का पूर्ण कुंभ है। कहने का मतलब ये 12वें नंबर का पूर्ण कुंभ है, जिसकी वजह से इसको महाकुंभ बोला गया है, क्योंकि पिछले कोई 11 पूर्ण कुंभ निकल चुके होंगे, 12-12 साल के अंतराल के निकल चुके हैं। अब ये 12वां आया है पूर्ण कुंभ 144 साल बाद। इसीलिए कहा गया है कि भैया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव योनि में या हमारे योनि में, या ऐसा कह सकते हैं भैया, क्योंकि 100 साल से ज्यादा कोई मानव जीवित रहता नहीं है, तो आपकी योनि में या आपके जन्म में केवल एक ही बार महाकुंभ देखने को मिल सकता है। उसके भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो 80 से 70 की साल में निकल जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि ये महाकुंभ का आपको लुत्फ उठाना चाहिए और इसमें एक बार स्नान करके उसकी पावन धरती को चूमना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आप बात करेंगे साहब, आप हमें धार्मिक तर्क की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम तो जी गैर धार्मिक तर्क के हैं, तो क्या हमारा भी स्नान करना जरूरी है या हमें करना चाहिए? तो उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूं। देखिए, जितनी भी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं हैं वो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें विज्ञान जरूर छिपा हुआ है। विज्ञान क्या छिपा हुआ है उसके बारे में मैं बात करता हूं। यहाँ पे क्या कारण है कि प्रयागराज में सबसे पहली चीज कि तीनों नदियों का संगम है। गंगा एकमात्र ऐसी वो पवित्र नदी है जिसका जल कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता। वो उसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से बायोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी टेस्ट करा लीजिए, वो सभी में खरा उतरने वाला, कभी भी वो डैमेज या कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। गंगा जल जिसको हम कहते हैं पवित्र माना जाता है। दूसरी चीज मैं और आगे की बात करूं कि जी इसमें स्नान करना क्यों चाहिए, तो ये 12 साल के बाद जब बनता है तो 12 साल जो बृहस्पति होता है वो बृहस्पति पूरा अपना एक कंप्लीट साइकिल करता है, पूरा एक रोटेशन करता है पूरे 12 साल के बाद में। यानी कि जिस तरीके से हमारी अर्थ 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है सूरज के चारों तरफ, तो इसी तरीके से सूरज के चारों तरफ बृहस्पति 12 साल में पूरा चक्कर करता है। अब सब 12 साल में चक्कर करता तो हमें उससे क्या लेना देना वो मैं आपको बता देता हूं। जब देखिए एक कहावत है कि अगर हमारे बैकग्राउंड में कोई ताकतवर इंसान खड़ा हो जाए ना तो हम चौड़ के खड़े हो सकते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट्स में यही चीज भी समझाई थी कि अगर किसी कागज में मैं पानी भर के कागज को किसी आग के ऊपर रखूंगा ना तो कागज जलेगा नहीं, लेकिन पानी निकाल करके जला देंगे तो कागज जल जाएगा। कारण क्या था कि कागज के सपोर्ट में वहां पर पानी था, यानी कि मिलने वाली हीट को पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जब अर्थ, सन
और बृहस्पति, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो सन से मिलने वाला रेडिएशन सारा का सारा बृहस्पति को चला जाता है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितने टाइम में वो बृहस्पति, जुपिटर जिसको कहेंगे, वो जुपिटर अर्थ के और सन के ठीक सीध में रहेगा, उतने टाइम में वो कुंभ लगता है, यानी कि 45 दिन, है ना। और उसी टाइम में वो कह सकते हैं कि हमारी अर्थ रेडिएशन से बिल्कुल फ्री रहती है, जो सन का रेडिएशन होता है। और उस सन के रेडिएशन से जब हमारी अर्थ बिल्कुल फ्री है, तो ऐसा माना जाएगा कि भैया आपके दिमाग में जो विचार आने वाले हैं या जो चीजें चल रही होंगी वो बिल्कुल शांत हो सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए उचित जगह पर जाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि भैया हवा हर जगह है, लेकिन किसी भी गाड़ी के टायर में हवा भरने के लिए आपको उचित दुकान पर जाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को अगर बिल्कुल संतुलित तरीके से शुद्ध करना है, तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उन लोगों को बिल्कुल नहीं जाना जिनको अपने विचार पवित्र नहीं करने, अपने दिमाग में गंदगी, कूड़ा करकट भरे रखना है, वो कतई ना जाए, उनको नहीं जाना। उनके लिए प्रयाग जैसी जगह है ही नहीं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।